Hello, good morning students. In the last video we discussed about the endosperm at the embryo and today we discuss about seed. Seed क्या होता है, कैसे इसकी फॉर्मेशन होती है, आज हम इस बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले देखो, इन एंजियोस्पर्म मतलब कि फ्लावरिंग प्लांट्स में जो फाइनल प्रोडक्ट होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, वो क्या होता है, सीड एंड द फ्रूट। सीड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का फाइनल लास्ट स्टेप होता है। सीड किसके अंदर, फर्टिलाइज्ड ओव्यूल के अंदर प्रोड्यूस होता है, मतलब बनता है। सीड इसके अंदर बनता है और सीड के फ्रूट के अंदर प्रेजेंट होता है। किसके, फ्रूट के इनसाइड में सीड प्रेजेंट होता है। सीड पर एक सीड कोट होता है, कोटिलीडन होता है और उसके एम्ब्रियो एक्सिस है। ये सीड का स्ट्रक्चर है, मतलब सीड के सराउंडिंग क्या होता है, सराउंडिंग चारों ओर सीड कोट और उसमें प्रेजेंट है कोटोलीडन एंड द एम्ब्रियो स्ट्रक्चर। जनरली जो होती है एम्ब्रियो की स्ट्रक्चर वो क्या होती है, थिक और स्वेलन, मोटी और सूजी हुई टाइप दिखाई देती है। क्यों? क्योंकि उसमें जो फूड है वो स्टोर होता है, जो रिजर्व फूड होता है वो स्टोर हो जाता है। ये स्टोरिंग ऑफ द फूड जो क्या कर देता है, एम्ब्रियो को थिक और स्वेल कर देता है। मैच्योर सीड है वो दो टाइप का होता है। सबसे पहला है नॉन एल्बोनियस एंड द एल्बोनियस। नॉन एल्बोनियस क्या होते हैं, जिसमें एंडोस्पर्म का रेजिड्यू एम्ब्रियो के डेवलपमेंट के टाइम पे कम्प्लीटली कंज्यूम होता है। कोई भी एंडोस्पर्म का कोई भी वो यूज नहीं होगा, बल्कि एम्ब्रियो के डेवलपमेंट के टाइम पे कंज्यूम हो जाएगा। एग्जाम्पल है पी और ग्राउंड नट। एल्बोनियन सीड में क्या है, जो एंडोस्पर्म का पार्ट है वो कम्प्लीटली एम्ब्रियो के डेवलपमेंट के टाइम पे रिटेन कर लिया जाता है, जिसे हम क्या कहेंगे, व्हीट और मेज इसके एग्जाम्पल है, जो कि एल्बोजेनियस सीड कहेंगे हम। कुछ सीड में जो न्यूक्लियस होता है वो पेरिस्टेंट होता है। जो पेरिस्टेंट न्यूक्लियस होते हैं उसे हम क्या कह सकते हैं, पेरिस्पर्म। ठीक है, जिसका न्यूक्लियस पेरिस्टेंट हो जाता है जिस सीड में, उसे हम पेरिस्टेम कहते हैं। देखो अब डोरमेंसी एक टर्म आती है सीड में। डोरमेंसी क्या होती है कि जब भी कोई सीड मैच्योर होता है उसमें वाटर का जो कंटेंट होता है ना, वाटर लेवल वो क्या हो जाता है, रिड्यूस, कम हो जाता है, जिससे सीड क्या हो जाएंगे, ड्राई हो जाएंगे। ड्राई होने के कारण जो एम्ब्रियो की मेटाबॉलिक एक्टिविटीज हो जाती है वो क्या, स्लो डाउन हो जाती है। एम्ब्रियो की एक्टिविटी स्लो डाउन होने के बाद क्या होता है, एम्ब्रियो एक इनएक्टिव स्टेज में चला जाता है, मतलब वो एक्टिव काम नहीं कर पाता, जिससे वो ग्रो नहीं करेगा, मैच्योर नहीं होगा, ग्रो नहीं करेगा, जिस स्टेज को हम क्या कहेंगे, डोरमेंसी। उसके बाद आता है ओव्यूल्स। ओव्यूल किस में चेंज होएगा, सीड में, और ओवरी किस में चेंज हो जाएगी, फ्रूट में। मतलब कि ओव्यूल से तो सीड की फॉर्मेशन होती है और ओवरी से फ्रूट की फॉर्मेशन होती है। और जो ओवरी की जो वाल होती है वो क्या हो जाती है, फ्रूट में जो ओवरी की वाल होते हैं उसे अब क्या कहेंगे, पेरिकार्प। समझ आया? उसके बाद है फ्रूट के टू टाइप्स है। पहला है फॉल्स फ्रूट, दूसरा है ट्रू फ्रूट्स। फॉल्स फ्रूट क्या होते हैं, जो फ्रूट्स थैलेमस की कंट्रीब्यूशन से फॉर्म्ड होते हैं। जिन फ्रूट की फॉर्मेशन थैलेमस से होती है उन्हें क्या कहते हैं, हम फॉल्स फ्रूट्स कहते हैं। और ट्रू फ्रूट्स क्या होते हैं, जो फ्रूट्स की डेवलपमेंट किससे हो, ओवरी से होती है, उसे हम ट्रू फ्रूट्स कहेंगे। और जो फॉल्स फ्रूट्स है जिसकी डेवलपमेंट थैलेमस से होती है उसे हमें फॉल्स फ्रूट्स कहेंगे। उसके बाद में क्या बोलता है कि जो फ्रूट्स होते हैं ना वे किससे, फर्टिलाइजेशन के बाद बनते हैं। फर्टिलाइजेशन होगा और उसके बाद में फ्रूट की फॉर्मेशन हो जाएगी। लेकिन कुछ स्पीसीज में जो फ्रूट्स होते हैं वो विदाउट फर्टिलाइजेशन के डेवलप्ड होते हैं। उन फ्रूट्स को हम पार्थेनोकार्पिक फ्रूट्स कहते हैं। और वो फ्रूट सीडलेस होते हैं, उनमें सीड नहीं होते। एग्जाम्पल है बनाना। पार्थेनोकार्पिक फ्रूट का एग्जाम्पल बनाना है। नेक्स्ट टर्म है एपोमिक्सिस एंड पॉली एम्ब्रियोनिक। एपोमिक्सिस मतलब क्या है कि फ्लोवरिंग प्लांट्स में कुछ स्पीसीज स्पेशल मैकेनिज्म रखती है। फ्लोवरिंग प्लांट में कुछ स्पीसीज का स्पेशल मैकेनिज्म होता है जो कि सीड को बिना फर्टिलाइजेशन की हेल्प से प्रोड्यूस करते हैं। बिना फर्टिलाइजेशन के सीड जो प्रोड्यूस होगा उस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, उस टर्म को कहेंगे हम एपोमिक्सिस। ठीक है। उसके बाद में एक टर्म है पॉली एम्ब्रियोनिक। तो मोस्ट ऑफ सीट्रस वेराइटी होती है ना, उसके अंदर होता है ये। सीट्रस वेराइटी में कुछ न्यूक्लियर सेल्स
सराउंड एम्ब्रियो सैक को सराउंडेड करती है और वो सेल्स क्या हो जाती है, डिवाइड हो जाती है और उसके एम्ब्रियो सैक उसका जो प्रोट्रूड होता है वो किस में चेंज हो जाएगा, एम्ब्रियो सैक में, और उससे एम्ब्रियोज की डेवलपमेंट फॉर्मेशन हो जाती है। कुछ स्पीसीज में एक ओव्यूल से ज़्यादा एम्ब्रियो बन जाते हैं, मतलब एक ओव्यूल से कई सारे एम्ब्रियो बन जाएंगे। जो एक ओव्यूल से कई सारे एम्ब्रियो बन जाते हैं, ज़्यादा एम्ब्रियो बन जाते हैं, उस स्टेज को ही हम क्या, और उन एम्ब्रियो जो सीड में एक से ज़्यादा एम्ब्रियो बनते हैं उस प्रोसेस को हम पॉली एम्ब्रियोनिक प्रोसेस कहेंगे। ठीक है, एपोमिक्सिस जो विदाउट फर्टिलाइजेशन को, पॉली एम्ब्रियो मतलब कि एक सीड में एक से ज़्यादा एम्ब्रियो की फॉर्मेशन हो जाती है, उसे हम क्या कहेंगे, पॉली एम्ब्रियोनिक स्टेज कहेंगे। तो आज ये सेकंड चैप्टर कंप्लीट होता है, तो इसके आपको एनसीईआरटी के क्वेश्चन फाइंड आउट करने हैं। इनके नोट से राइट डाउन कर लेना नोटबुक में और एनसीईआरटी के क्वेश्चन फाइंड आउट कर लेना। होमवर्क है ये, चेक होगा। कोई प्रॉब्लम हो, क्वेश्चन अराइज करना हो, जो कुछ करना वो पूछ सकते हो आप लोग।